रजीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमारा एक टॉपिक हो गया। तो उसमें हमने डिस्कस की थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेदर पे किस तरह से इफेक्ट करता है। आज हम कुछ लॉज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, इसके अलावा टेम्परेचर को भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट जीरो। ये चार चीजें हमने आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने लॉ पेश किया था। वो लॉ क्या कहता है, देखो लॉ में इन्होंने कहा था वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, हमारे पास जो गैस है उसका वॉल्यूम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वो उसके प्रेशर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये दो साइंटिस्ट बॉयल्स और चार्ल्स, इन दोनों ने हमारे पास जो गैस है इनकी तीन चीजों पे काम किया, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम और प्रेशर को लिया, एक को रख दिया कांस्टेंट। इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर को लिया और यहां पर प्रेशर को क्या रख दिया, कांस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों ने ये वाला काम किया, तीन चीजों पे काम किया, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। इन्होंने क्या कहा, बॉयल्स ने क्या कहा कि गैस का जो वॉल्यूम होता है, गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दो का इन्होंने रिलेशन बनाया, एक को कांस्टेंट रखा। इन्होंने भी दो का रिलेशन बनाया, एक को कांस्टेंट रखा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉयल्स का लॉ है, लॉ को लिखने का फॉर्मेट इस तरह से नहीं होता। हम लिखते हैं बॉयल्स लॉ, नीचे एक लाइन में लिखते हैं इट स्टेट्स दैट, फिर उसके बाद हम नीचे इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे अलग से लिखते हैं फॉर्मूला वगैरह। यहाँ तो मैंने एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखते। तो ये तो हो गया बॉयल्स का लॉ। इसका जो लॉ है, लॉ का मतलब क्या है कि जब हमारे पास जो गैस है उसका अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, और अगर हम प्रेशर करेंगे कम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ही ये होता है, एक को बढ़ाओ दूसरा कम हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट करो मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मौजूद है गैस, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का गैस का वॉल्यूम है, ऊपर से माहौल जो है वो इस पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो इनके मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब आप सबको पता है, अगर मैं ऊपर से प्रेशर को बढ़ाऊं, ऊपर से उसको प्रेस करूं, तो ये जब प्रेस होगा तो उसका जो पिस्टन है ना, पिस्टन, ये पिस्टन मूव करके नीचे आ जाएगा। ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, पिस्टन मूव करके नीचे आ जाएगा। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया। पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम। पहले प्रेशर कम था, अब प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। इस कंडीशन में क्या हुआ, मैंने प्रेशर को बढ़ाया और वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है बॉयल्स के लॉ को। अगर फर्स्ट करो, इसको फिर से उसी कंडीशन में ले आता हूं, ऊपर इसके माहौल प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, और अब मैं क्या करूं, उसके माहौल का प्रेशर हटा दूं, वैक्यूम में रख दूं उसको, इसका प्रेशर हटेगा। गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं, पिस्टन को जाके लगेंगे, प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन को कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। जब प्रेशर को मैंने किया कम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पिस्टन जो है ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बॉयल्स ने क्या कहा था, गैस का वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर हटाओ वॉल्यूम बढ़ जाता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, माहौल का टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करना होता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था, गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किस चीज के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब इन्होंने गैस के वॉल्यूम को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बनाया टेम्परेचर के साथ, लेकिन प्रेशर को उन्होंने क्या रखा, यहाँ पे कांस्टेंट रखा। जिस तरह से उन्होंने दो चीजों का रिलेशन बनाया, एक को कांस्टेंट रखा, इसी तरह से इन्होंने भी दो का रिलेशन बनाया, एक को कांस्टेंट रखा। अब देखो, उन्होंने कहा कि जो गैस का वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, ये मेरे पास एक और बीकर है, ऊपर इसके पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे गैस है, यहां से यहां तक इसका
वॉल्यूम अभी है, अब इसके माहौल का एक टेम्परेचर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको नीचे से आग लगाता हूं। जब मैं इसको आग के ऊपर रखूंगा तो मीन्स मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव करने लग जाएंगे। तेज तेज जब मूव करेंगे तो फिर स्पीड से जाके पिस्टन से टकराएंगे, क्योंकि प्रेशर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ना ज्यादा है ना कम है। तो जैसे स्पीड से जाके ऊपर टकराएंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ऊपर जाके लगे और वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहां पर देखो, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी एग्जांपल लो कि मैं माहौल का टेम्परेचर जो है वो लो करता हूं। जब माहौल का टेम्परेचर लो होगा तो गैस के मॉलिक्यूल जो फ्रीज होने लग जाएंगे, उनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। जैसे वो स्लो होंगे, गैस का पिस्टन, इस कंटेनर का पिस्टन नीचे आ जाएगा। ये हमें शो करता है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दो लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ। इसके अलावा एक और हेडिंग है जो एग्जाम में आती है, वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या होती है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। हमारे पास जो भी बॉडी है वो कितनी हॉट है, ये कितनी कोल्ड है, ये हमें इसका टेम्परेचर बताती है। फर्स्ट करो, मेरे पास एक लोहे का रोड है, लोहे का रोड आप चूल्हे के ऊपर आग लगा के रख दो। अब वो लोहे का रोड आपने रख दिया, वो लोहे का रोड ये रहा, ठीक है। ये आपने लोहे का रोड चूल्हे के ऊपर रख दिया। अभी क्या करेगा, इसको हीट मिलेगी, हीट मिलेगी, ये हीटअप हो जाएगा। अब आप क्या लगाओगे, इसके ऊपर मशीन लगाओगे जो मैं मेजर करके बताएगी कि कितना टेम्परेचर है। और फर्स्ट करो, इसका हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है 100 सेंटीग्रेड। 100 सेंटीग्रेड आ गया तो मतलब ये क्या है, हीटअप हुआ है। ये इसकी क्या बता रहे हैं, हॉटनेस को बता रहा है। ये लोहा क्या हो चुका है, हॉट हो चुका है। आमतौर पे माहौल का टेम्परेचर होता है 37, ठीक है। अब जब इसको मैंने चूल्हे पे रखा तो उसका क्या हो गया, 100 हो गया, ये हॉट हो गया। तो इसकी हॉटनेस जो है वो क्या है मेरे पास, टेम्परेचर। अब मैं इसको यहां से निकाल के मैं इसको फ्रीजर में रख देता हूँ। जब इस लोहे को फ्रीजर में रखूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। जब मैं इसके ऊपर थर्मामीटर रखूंगा या कोई मशीन रखूंगा, तो जब मैं इसका टेम्परेचर देखूंगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा रहा होगा, -30, -40 फर्स्ट करो। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर जाता है वो तो इन चीजों का होता है। तो जब मुझे इस चीज के बारे में पता चलेगा तो वो क्या होगी, इसकी कोल्डनेस, और ये क्या है, इसकी हॉटनेस। तो किसी भी चीज की कोल्डनेस और हॉटनेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। इसके 3 यूनिट है। पहला सी, सी का मतलब होता है सेल्सियस। एफ, एफ का मतलब होता है फेरेनहाइट। और फिर हमारे पास है के का मतलब होता है केल्विन, एक साइंटिस्ट का नाम तो मैंने दिया था। तो ये 3 यूनिट हमारे पास है टेम्परेचर के। हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। 3 यूनिट है, सी, एफ और के, ठीक है। 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड टेम्परेचर। अब हमारे पास एक और चीज क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम, इस पूरी लाइन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। The temperature at which volume of an ideal gas become zero। ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारे पास किसी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसा टेम्परेचर जिसपे वॉल्यूम गैस का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अब ये होता कैसे, यहां देखते हैं। हमने ये वाला जो लॉ पढ़ा, ठीक है, इसका हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। अब जो हमारे पास होता है ना ग्राफ, वो कैसा होता है, यहां तक पहले समझो। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है। यहां पर क्या शो हो रहा है, टेम्परेचर। यहां पर क्या शो हो रहा है, वॉल्यूम। यहां मैंने लिखा हुआ है 0 सेंटीग्रेड। अब ये देखो लाइन आगे आगे जा रही है। लाइन अगर आगे जा रही होगी तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। लाइन अगर आगे जा रही होगी तो क्या बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। और लाइन अगर ऊपर जा रही होगी तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। देखो ये लाइन पहले यहां पर थी, फर्स्ट करो, यहां पर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो हो गया 5 सेंटीग्रेड, और यहाँ पे मेरे पास कुछ वॉल्यूम भी था, इसका वॉल्यूम भी 5 था। अब जब ये ऊपर भी जाता जा रहा है और आगे भी जाता जा रहा है, जब आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये जो है ना ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और आसान भी बहुत ज्यादा होता है। फिर से देखो, नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ऊपर वाली को हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। जब कोई इस तरह से लाइन आगे जाएगी, उसका एक्स एक्सिस में आगे जाएगी, जो उसका टेम्परेचर
इंक्रीज होगा और ऊपर जाएगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखो लाइन आगे आगे जाती जा रही है ना, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और ऊपर ऊपर भी जाती जा रही है, इसका वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, वो टेम्परेचर जहां पे किसी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब गैस का वॉल्यूम उस वक्त जीरो होगा जब ये वाली लाइन जो है बिल्कुल नीचे आके लग जाए, नीचे आके लग जाएगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हम यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, इसके लिए एज्यूम क्या करते हैं, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, मींस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पीछे लेकर आते हैं, इसी लाइन को हम पीछे लेकर आते हैं, ठीक है। ये पीछे आते 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 जिस पॉइंट पर आके मिल रही है, नहीं बन रही, वीडियो तो बन रही है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, यहाँ पर लाइन इसकी पीछे आ रही है, लाइन पीछे आती रहेगी, नीचे आ रही है तो वॉल्यूम क्या होता रहे, नीचे जा रहा है। लाइन नीचे आ रही है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पर आते हैं तो जब लाइन बिल्कुल यहाँ पर लग जाएगी तो वॉल्यूम बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वहां पर हम टेम्परेचर जब नोट करें तो वो कितना होता है, -273.16 सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आमतौर पर जो गैसेज होती हैं उनका वॉल्यूम जीरो नहीं होता। ये आइडियल गैस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडियल गैस। आइडियल गैस वो होती है जिसमें हम अंदाजा लगा देते हैं कि हो सकता है ऐसा, हम आइडियल लगा रहे होते हैं, ओरिजिनल पे ऐसा होता नहीं है। हमारे पास जितनी भी गैस है उनका ये बिहेवियर नहीं है, जब गैस का वॉल्यूम जीरो होता है तो वो लिक्विड बन जाती है, ठीक है, इस टेम्परेचर पे जाके लिक्विड बन जाती है, वॉल्यूम इसका जीरो होता नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ एज्यूम करते हैं आइडियल गैस के लिए, बहुत आसान है, बिल्कुल